सलाम की मुस्तहक देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, तिजारत और बिलखसूस मोबाइल की दुनिया में यूं तो लातादाद लोगों ने नाम और सरमाया कमाया, लेकिन जो कामयाबी और इज्जत स्टीव जॉब और बाइंग चिंग ली के हिस्से में आई वो किसी और का मुकद्दर ना बन सकी। सो अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आज हम इस ज़ेरे नज़र वीडियो को कोरिया के उस नौजवान की जिंदगी की नज़र करेंगे जिसने निसफ सदी से भी कम वक्त में अपनी कंपनी को दुनिया की चंद एक मारूफ और कामयाब कंपनियों की सफ में ला खड़ा किया, जिसको आज दुनिया सैमसंग के नाम से जानती है। ये कंपनी किन किन मराहिल से गुजरकर यहाँ तक पहुंची और आज इसके कारोबार की फहरिस्त किस कदर तवील है को जानने से पहले हमारी दरखास्त है कि नए आने वाले साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बाइंग चिंग ली का ताल्लुक जनूबी कोरिया के एक मतमूल घराने से था, जिसने इब्तदाई तालीम अगरचे कोरिया में ही हासिल की और फिर आला तालीम के लिए जापान के शहर टोक्यो चला गया। लेकिन इस कारोबारी जहन के मालिक ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर अमली जिंदगी का आगाज करते हुए मार्च 1938 में सैमसंग के नाम से एक कंपनी कायम की, जिसने इब्तिदा में चाइना को मछली के अलावा मसाला जात बरामद करने शुरू किए। गोया अपने इब्तिदाई सफर में इस कंपनी का टेक्नोलॉजी की दुनिया से कतई कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये कंपनी माली तौर पर मुस्तहकम हुई और इसने अपने दायरे अमल में वुसअत पैदा की और अपने क़याम के सिर्फ 25 साल बाद सैमसंग ने टेक्सटाइल और इंश्योरेंस की दुनिया में दाखिल होते हुए मजीद कई मार्के सर करना शुरू किए, जो कि इसके कामयाब कारोबारी सफर के लिए वसीला जफर साबित हुए। लेकिन इसके खालिक की तबीयत में ठहराव ना आ सका और इसने खूब से खूब तर की तलाश जारी रखी। नाज़रीन मोहतरम, ये 1969 का साल था जब सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी दाखिल हो गई और इसके सिर्फ एक साल बाद उसने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन मार्केट में मुतारिफ कराया, जिसका मॉडल T320 था। जबकि इसने टीवी के अलावा रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, VCR और बादअज़ां रंगीन टीवी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की और कई अशिया भी मार्केट में अपने नाम से मुतारिफ करवाई। लेकिन याद रहे कि इसके साथ साथ इसके इब्तिदाई कारोबार भी कामयाबी से चलते रहे। ये वो जमाना था जब सैमसंग को दुनिया के बड़े ममालिक में भी एक बावकार मकाम हासिल हो चुका था, लेकिन उस दौरान वो वक्त के तकाजों को समझने और इससे फायदा उठाने का गुर भी पूरी तरह जान चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद इसने नए मैदानों की तलाश में कई साल सर्फ कर दिए और फिर जब 1973 में मोबाइल टेलीफोन मुतारिफ हुआ तो इस गारत जान ने इंतहाई तेजी के साथ एक दुनिया को अपनी जुल्फों का असीर कर लिया और तारीख के इस मोड़ पर भी इस कंपनी के चेयरमैन ने बर वक्त फैसला करते हुए टेली कम्युनिकेशन में भी मुकद्दर आजमाई का फैसला किया। ये 1983 का साल था जब सैमसंग ने अपना पहला मोबाइल सेट मार्केट में भेजा, जबकि इस दौरान उसने पे दर पे कई मोबाइल फोन बनाए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वो पजीराई हासिल न हो सकी जिसकी के कंपनी को तवक्को थी। मगर पेहम कामयाबियां हासिल करने वालों ने इस नाकामी को भी कामयाबी का एक जीना जानते हुए अपनी सही पेहम जारी रखी। बल्कि एक मौके पर जब इस कंपनी के चेयरमैन को ये शिकायत मौसूल हुई कि उनका पेश करदा मोबाइल सेट सही काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने फौरन ही फैक्ट्री पहुंचकर उस सारे स्टॉक को आग लगा देने का हुक्म दिया, जिस पर के अमल दरामद भी किया गया। जिसके बाद सैमसंग ने अपना एक मोबाइल सेट SH7 के नाम से 1995 में मुतारिफ कराया, जिसकी कारकर्दगी को सार्फिन की तरफ से बहुत ज्यादा पजीराई मिली। ये टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में सैमसंग की पहली कामयाबी थी, जिसके बाद सिर्फ 3 सालों यानी 1998 तक इस कंपनी ने मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के 57% सार्फिन को अपने चाहने वालों में शामिल कर लिया। ये बिलाशुबा सैमसंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने मुस्तकबिल के लिए इस सफर को आसान तर कर दिया। अब सैमसंग दुनिया की बाकी मांदा मंडियों को भी अपने दाम में लाने के लिए कोशां थी, जिसके लिए इसने 2005 में पाकिस्तान में भी कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन इब्तिदा में इसे कोई ज्यादा हौसला अफजा रद्द-ए-अमल न मिल सका। मगर जब 2010 में इसने अपनी गैलेक्सी S सीरीज जारी की तो मोबाइल की दुनिया में एक हलचल मच गई, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई एक दीगर ममालिक की मनियों में भी अपना लोहा मनवा लिया और आज मोबाइल सनत में इस कंपनी को आईफोन के बाद सबसे ज्यादा मोतबर मकाम हासिल है। इसके अलावा भी नाजरीन, शायद आपको हैरत हो कि सैमसंग इंटरनेशनल कारपोरेशन के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान रखती है
اور دبئی کی معروف عمارت برج خلیفہ کی تعمیر کا اعزاز بھی اسی کو حاصل ہے، جس کے پاس اس وقت 33,000 ورکر کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کے اثاثوں کا تخمینہ 2.5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ہمیں اپنی آراء دینا بھی نہیں بھولیں گے۔